या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी रब क़ादरियों में उठा, क़दर अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कराता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, साए जुमला मशाए की या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज में बैठे बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ़ चाचाओं और इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे किबले दी, मददे काबे इमा, मददे सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशफ़ा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुयमा। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। बादे तौहीद के मतबालो, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजु शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का जमाना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, नकीब इजलास, पैकरे खुलूस व अखलास, नब्बाज़े कौम व मिल्लत, हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी कमरुद्दीन साहब ने निजामत के दौरान कहा कि मुफ्ती मंजर नवाज अल्लामा मुखलिसुर रहमान जो आपके खतीब व इमाम हैं, उन्होंने कहा मुफ्ती मंजर नवाज, मैं मुफ्ती नहीं हूं। सबसे पहले क्लियर कर दें, क्योंकि आज अगर हमने रियाकारी के लिए जो नहीं है वो कहलवाए तो कल मैदान महशर में मुंह के बल घसेट कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा।
आज सिर्फ आप हैं। कयामत के मैदान में जब से दुनिया बनी है, कयामत तक हर मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम वहां होंगे। उनके सामने मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं ये हरगिज नहीं चाहता। हजरत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज साहब, अल्लामा व मौलाना जाकिर हुसैन साहब, स्टेज में जितने लोग बैठे हैं मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मेरी निगाह में आप बैठे हैं। मेरी मोहब्बत में नहीं, यहां के लोगों की मोहब्बत में नहीं, बच्चों की मोहब्बत में नहीं, बल्कि आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की मोहब्बत में बैठे। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक हक है। भाई जरा आगे आ सकते हैं आप? आ सकते हैं? इस जगह को भर दें। आइए, शायर अहले सुन्नत को आपने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ और बहनें अपनी आवाज बंद कर दें। जितनी देर तकरीर होगी उतनी देर आपको आंखें इधर होनी चाहिए, जबान इधर होनी चाहिए, कान इधर होने चाहिए, दिल का दरवाजा खुला होना चाहिए। अगर आप सारी बातों को सुन लेंगे और उस पर 10 बातों पर अमल कर लेंगे तो मेरा आना भी कबूल हो जाएगा, आपका जलसा कराना भी कबूल हो जाएगा। इंशाअल्लाह आइंदा ये हमारी नस्लें मुस्तफा के सच्चे गुलाम और आशिक बनते हुए नजर आए। बाबा सुभान अल्लाह, बेशक हक, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जी हजरत? तवज्जो चाहता हूं, इधर इरशाद इरशाद। मैं भी चाहता हूं कि गुंबदे खजरा में कॉन्फ्रेंस में मैं आला हजरत का 2 शेर पढ़ता हूं। इरशाद इरशाद बेटा पढ़े भाईजान, इरशाद। क्या आला हजरत की शायरी, उलमा मचल जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह जी इरशाद। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अकाल तंग है। सुभान अल्लाह, वाह इरशाद, वाह। अर्श की अकाल तंग है, चरख में आसमान है। बाबा सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। जी जी खुदा की कसम, जितनी देर हम बैठे ना नबी की मोहब्बत में बैठे। शेर सुने, अर्श की अकाल तंग है, चरख में आसमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श की अकाल तंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, आए तेरा मकान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये जब यूपी की सरजमीन पर यह कलाम पढ़ा जाता है ना, आज आप हैं, मैं हूं, उलमा हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, अगर मेरे नबी ना होते तो कोई ना होता। बाबा सुभान अल्लाह, बेशक होता, ये जमीन ना होती, ये सजर ना होता, ना हजर ना होता। इरशाद हो। वह जो न थे तो कुछ न था। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरपुर के लोग सोचते हैं शायद हम ही नबी की याद करते हैं, नहीं। अरे मेरे मुस्तफा का तस्करा कहाँ होता है? बरेली के ताजदार। वाह 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 सुभान अर्श पे ताज़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श पे ताज़ा फर्श पे तुर धाम। अर्श पे ताज़ा फर्श पे तुर कान जिधर लगाइए, कान जिधर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह वाह। मैंने किसी से पैसे मांगा नहीं। जब मेरे आला हजरत गुंबदे खजरा के करीब पहुंचते तो कहते हैं पेश नजर वो नौबहार, इरशाद वाह माशाअल्लाह। पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अल्लाह पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकी ये सर को रोकिए, रोकिए ये सर को रोकिए। हाँ ये इम्तिहान है, अल्लाह सुभान अर्श की अकल दाग है, चरख में आसमान है। सुभान अल्लाह सुभान कर दो, आवाज दे दो। हजरात, ये मेरी आशिकी थी, ये मेरी मोहब्बत थी, ये अकीदत थी, ये इश्क था, ये जुनून था। और जब मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, इश्क होता है, तो इंसान फिर अपने दिल की अता गहराइयों से कुछ बातें करने लगता है। मैं जितनी देर बातें करूंगा, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को मैं आज, अल्लाह उसके रसूल की बातों को आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर इधर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक शायर ने कहा था, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये मजा लूटता है कोई कोई। सुभान अल्लाह वाह। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये मजा लूटता है कोई कोई। अरे मदीना जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। वाह 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 सुभान अल्लाह। मदीना देखता है कोई कोई। अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। कुरान करीम में रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने खानदान और कबीले वालों को उस जहन्नम की ईंधन से बचाओ। क्या कहा कुरान ने? अपने आप को। ईमान वालों से रब ने कहा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, कबीले वालों को भी बचाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। ये जो बाजार में घूम रहे हैं बच्चे, ये जो बेटियां घूम रही है, ये जो माएं घूम रही है, ये आपकी बेटी और बहनें घूम रही है। कहां घूम रही है? जलसा इसलिए किया जाता है कि लोग मनोरंजन करें, जलसा इसलिए किया जाए कि चरखी में बच्चा घूमता रहे, जलसा इसलिए किया जाता है ड्रामा किया जाए, नहीं, बल्कि जलसा इसलिए किया जाता है, ये गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस है, हम वहां जाकर बैठेंगे, एक बात पर हम अमल कर लेंगे, दुनिया भी बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने नया टोला बंगाल। वाह सुभान
बेटियां गुनाह कर रही है, बच्चे गुनाह कर रहे हैं, नौजवान गुनाह कर रहा है, हर कोई पापी नजर आ रहा है। ऐ मुसलमान, यही जिंदगी तो हमारी सब कुछ नहीं है। क्यों बेटा आवाज बिठा देते हो? बेटा एक ही माइक रखो, एक माइक रखो, उसी में आवाज दो। ये दो माइक से नुकसान हो रहा है, इसी में आवाज दे दो। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो बस। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज हमारी बेटियों की रविश क्या है, बहनों की रविश क्या है, माओं की रविश क्या है, आज हमारे नौजवानों के तर्ज अमल क्या है। नौजवान खुदा की बारगाह में पेशानी नहीं झुकाता, लेकिन साल में एक बार जलसा होता है, उस दिन भी वो सिर्फ तफरीगाहों के अंदर फिरता रहेगा, बाजारों में फिरता रहेगा, मार्केट में फिरता रहेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अरे सुन, तेरा बाप नहीं देखता, तेरा भाई नहीं देखता, तेरा बिरादर नहीं देखता, तेरे खानदान वाले नहीं देखता, लेकिन जिस रब ने हमें और आपको जिंदगी दी है, वो खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। वो खुदा देख रहा है, वो खुदा देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। अल्लामा मुखलिसुर रहमान साहब, ये गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस मनाने से होता क्या है? मैंने कहा सुन ले मेरे दोस्त, तुझे पता नहीं है, हमने नबी का कलमा पढ़ा है। होता यह है, आज हम अपने बच्चों को तोलते हैं, अपने बच्चों को नापते हैं। हमारा बच्चा अच्छा कमाता है, मेरे बच्चे की सैलरी अच्छी है, मेरा बेटा 50,000 रुपए मंथली कमाता है। एक बेटे को आलिम बना के होगा क्या, हाफिज बना के होगा क्या, कुरान की तालीम देकर होगा क्या? तुम्हें मालूम नहीं है। तुम तराजू में नापते हो, तराजू में तोलते हो, दारी में नापते हो। मेरा बेटा 50,000 कमाता है, एक हाफिज साहब 6,000, एक मौलाना साहब 10,000, एक मुफ्ती साहब 15,000। अरे मेरे बेटे की कमाई ज्यादा है। ऐ लोगों याद रखना, तेरे बेटे की कमाई तो ज्यादा है, तेरे बेटे की सैलरी तो ज्यादा है, लेकिन गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, आओ मेरे नबी से पूछें, आओ मेरे आका से पूछें, आओ ताहा व यासीन से पूछें, आओ मुरादुल मुश्ताकीन से पूछें, आओ शम्सुल आरिफीन से पूछें, आओ अल्लाह के हबीब से पूछें। आज से 1440 साल पीछे पलटे और अपने नबी से पूछें, या नबी अल्लाह, आज का इंसान कहता है मेरा बेटा ज्यादा कमाता है, मेरा बेटा बेहतर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जो है दौलत है, मेरे पास खजाना है, ये कहते हैं हम बेहतर हैं, एक आलिम कम बेहतर है। आप क्या कहते हैं? तो नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो मैं सबसे जो खुद कुरान सीखते हैं और दूसरों को कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मंजर नवाज साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान जो सीखता है, मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतर वो है। आज आप कुरान नहीं जानते तो गुंबदे खजरा में कौन आराम फरमा रहे हैं? नबी के कलमा पढ़ने वालों, जरा गौर करो। जब तुम कुरान पढ़ने लग जाओगे ना, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको छूने से सवाब मिले, चूमने से सवाब मिले, पढ़ने से सिर्फ सवाब मिले। लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो, कुरान वो कुरान है, कुरान वो अल्लाह की मुकद्दस किताब है, जिसे चूमते हो तो सवाब मिलता है, पढ़ते हो तो सवाब मिलता है, आंखों से लगाते हो तो सवाब मिलता है, सीने से लगाते हो तो सवाब मिलता है, सुनते हो तो सवाब मिलता है, पढ़ते हो तो सवाब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक हक, माशाअल्लाह। यहाँ आवाज कम हो रही है, आप आवाज ना बैठे, सिर्फ आवाज बढ़ा दो। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आप कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। मेरी बेटियां कुरान पढ़ी है नहीं, बीड़ी बनाती है, दूसरों की गीबत करती है, बैठकर है इसकी चुगली करती है, बैठकर है उसकी तौहीन करती है। क्या मतलब? अगर अपने बच्चों को तालीम दे दोगे, वो समझेगी कि अगर मैं आज की बात कर रही हूँ या आज की बात कर रहा हूँ, तो कल मैदान महशर में अपने भाई का मरा हुआ गोश्त मुझे खिलाया जाएगा। कोई इंसान चाहेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाए? कोई इंसान चाहेगा अल्लाह मुझे सख्त अज़ाब में गिरफ्तार करे? पता चला अगर आप दीन के तालीम से वाबस्ता हो जाओगे
जाओगे, दीन के तरफ जो है वाबस्ता हो जाओगे, तो तेरी जिंदगी इतनी अनोखी होगी, तेरी जिंदगी इतनी निराली होगी। लोग कहते हैं गुंबदे खजरा में जब नबी है तो सलाम यहाँ क्यों पढ़ते हो? नबी मदीने में है, तुम यहाँ सलाम पढ़कर करते क्या हो? मैंने कहा कल के अंधे कुरान पढ़ना शुरू कर दे, बड़े बड़े अकाबिर उलमा है, जिम्मेदार स्टेज है। मैंने कहा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। उसने कहा कुरान पढ़ने से होगा क्या? मैं कहूंगा तू सवाल नहीं करेगा कि नबी मदीने में है। अरे नबी तो मदीने में है, लेकिन कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू बता दे, ऐ अल्लाह की मुकद्दस किताब तू बता दे, नबी कहाँ है? तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शान कुरान बता रही है। अल्लाहु अकबर, कुरान मेरा फरमा रहा है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमारे जानों से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मंजर नवाज साहब किबला। सुभान अल्लाह। नबी मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब है, हमारे नबी मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब है। हम ईमान वाले हैं, नबी जानों से ज्यादा करीब है। हम ईमान वाले हैं, खुदा शहरत से ज्यादा करीब है। अब एक बेटी के पास बड़ा मोबाइल है, बंद कमरा है, अंदर से कुंडी लगा देती है, उधर वाले कमरे में बाप रहता है, सामने वाले कमरे में भाई रहता है, इधर के कमरे में माँ रहती है। वो लड़की सोचती है बंद कमरा है, कोई नहीं देखता। ऐ मेरी बेटी जरा सुन ले, अरे जो खुदा तेरे शहरत से ज्यादा करीब है वो खुदा तो देख रहा है, जो नबी तेरे जानों से ज्यादा करीब है वो मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। गुनाहों में हमारी जिंदगी गुजर रही है, खताओं में हमारी जिंदगी गुजर रही है। आज के बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, नूरपुर वालों आप लोगों के सामने करीजा पेश करता हूँ। एक बार ऐसा भी करके देखना, एक बार ये भी काम करके देखना कि जलसा तो होगा, कोई मार्केट नहीं होगी, जलसा तो होगा, फूल फूटा की दुकान नहीं होगी, जलसा तो होगा, ये चरखी नहीं आएगी, जलसा तो होगा, कोई दुकान नहीं आएगी। जिस दिन तुमने ऐसा जलसा कर लिया, एक ऐसा पैगाम तुम्हें मिलेगा, तेरी बेटी भी सही रास्ते पे चलेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। कौम के दयालु मुसलमानों, अब जरा गौर से सुनिएगा। एक इंसान दूसरे इंसान की कदर नहीं करता, एक इंसान दूसरे की इज्जत नहीं करता, एक इंसान दूसरे की मानो मर्यादा को नहीं समझ पाता। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, खुदा की कसम, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई है। आज एक बेटा बाप की कदर नहीं करता, एक बेटी माँ की कदर नहीं करती। वजह यह है उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास जो है इल्म ना होने की वजह से माँ की कदर नहीं करता। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं तेरे घरों में, तुम्हारे घर में जन्नत भी है, तेरे घर में जहन्नम भी है। सहाबा अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, मेरा घर जन्नत भी, मेरे घर जहन्नम भी, ये कैसे है? आका ने फरमाया अगर तेरे वालिदैन तुझसे राजी है, तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं, तो तेरा घर दुनिया में जन्नत है। अगर तेरे माँ बाप रूठे हैं तो तेरी दुनिया भी जो है जहन्नम है, तेरा घर भी जहन्नम। बाबा सुभान अल्लाह, हक है हजरत, वाह, हक हक हक, माशाअल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। कौम के दयालु मुसलमानों, इधर देखिए भाई, उठक बैठक छोड़ दीजिए, इधर देखिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज कौन किसकी कदर करता है? आज कौन किसी की अहमियत को समझता है? आज कौन किसी के बेकार को समझता है? हम हर आदमी को मैं देख रहा हूँ, हर इंसान काबिल हो चुका है, हर इंसान सोचता है मैं उससे बड़ा हूँ। लेकिन मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम है हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई। ये मेरे गौसे आजम के जमाने के बुजुर्ग हैं, ये बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। लेकिन उनका काम क्या था, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती थी? उनके हाथ में हमेशा एक थैली होती थी, एक झोला होता था, उस थैली के अंदर चंद रोटी के टुकड़े होते थे, उसमें मरहम पट्टी हुआ करता था। आप जरा देखें, बाप कहता है बेटा मेरे पेट में दर्द है, लेकिन आज उसके पास उसका बेटा कहता है बाबा मेरा पर्स खाली है, मेरा जेब खाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, ATM
ATM खाली है, लेकिन वही नौजवान जलसे में आता है, बिरयानी की दुकान में बैठता है, 10 नौजवानों को लेकर 20-2 रुपए खर्च उन नौजवानों के ऊपर कर देता है, लेकिन माँ के लिए एक दवा की गोली लेकर नहीं आ पाता। माँ के सर में दर्द है, एक दवा की गोली लाकर नहीं दे पाता। क्या मतलब है? मतलब यह है, ये इल्म से दूर है। अगर इसके पास इल्म होता तो वो समझता, अरे दुनिया के पीर साहब दुआ करे, कोई जरूरी नहीं है दुआ कबूल हो जाए। मुफ्ती साहब दुआ करे, कोई जरूरी नहीं दुआ कबूल हो जाए। अल्लामा मंजर नवाज साहब दुआ करे, कोई जरूरी नहीं है दुआ कबूल हो जाए। यहाँ के जिम्मेदार लोग दुआ करें, कोई जरूरी नहीं है दुआ कबूल हो जाए। लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूं, तेरे बूढ़े माँ बाप अगर रात की तारीकी में अपने हाथ को उठा दे तो हाथ नीचे बाद में आते हैं। रब की बारगाह में पहले दुआ को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां तेरी दुआ कबूल होती है, जहां तेरी मन्नतें पूरी होती है, उस माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिए हो, क्योंकि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। यहाँ जिम्मेदार स्टेज है। मेरे आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। सारी दुनिया मुर्दार है, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, सारी दुनिया मुर्दार है, जिंदा कौन है? जिसके पास इल्म है, इल्म है। और इमाम गजाली ने तो यह कह दिया, आलिम भी हो तो ऐसा हो। इमाम गजाली फरमाते हैं, तसव्वुफ का इमाम फरमाते हैं, सारी दुनिया मुर्दार है, हुजूर जब सब मुर्दार है, जिंदा कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं, जिंदा वह है जिसके पास इल्म है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया मुर्दार, जिंदा कौन? जिसके पास इल्म है। इमाम गजाली से लोगों ने पूछा, हजरत जिसके पास इल्म है वो तो जिंदा है, वो तो वो कामयाब है। हजरत ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, इल्म वाला भी कामयाब नहीं है। हुजूर क्या मतलब है? फरमाते हैं, इल्म वाला कामयाब नहीं है। हुजूर क्या मतलब? कहा जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, इल्म भी हो, अमल भी हो, अमल भी हो। मैं कहूं नमाज पढ़ो, मैं ही नहीं नमाज पढ़ूं तो? इल्म अमल ना हो। मैं कहूं कि झूठ मत बोलो और मैं ही झूठ बोलूं तब? मैं ही कहूं कि जहेज मत लो और मैं ही जो है किसी के पाप से लूट कर जहेज ले लूं तब? नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं, सारे इल्म वाले भी खसारे में हैं। हुजूर फायदे में कौन है? कहा जिसके पास अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अमल है। कहा हुजूर सब अमल वाले कामयाब? हजरत ने फरमाया, नहीं, सारे अमल वाले भी खसारे में। सुभान अल्लाह, सारे अमल वाले भी घाटे में। हुजूर सारे अमल वाले घाटे में हैं तो फायदे में कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसके पास इल्म हो, साथ में अमल हो, साथ में अखलास हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ये ऐसा नहीं, एक लड़का आलिम बन गया, अब असातिज़ा की खिदमत करना छोड़ दिया। छोटा है, बड़ों की इज्जत करना छोड़ दिया। बड़ा है, छोटों पर शफकत के हाथ फेरना छोड़ दिया। नहीं नहीं, इमाम गजाली फरमाते हैं, अखलास वाले, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं हजरत, सारे अखलास वाले कामयाब। तवज्जो, सारे अखलास वाले कामयाब। इमाम गजाली फरमाते हैं, नहीं तो हुजूर फिर कौन कामयाब? इमाम गजाली फरमाते हैं, गौर से सुनिए, इमाम गजाली फरमाते हैं, सारी दुनिया मुर्दार है, जिंदा वो है जिसके पास इल्म हो। कहा हजरत सारे इल्म वाले कामयाब? कहा सारे इल्म वाले घाटे में। कामयाब कौन? जिसके पास अमल हो। कहते हैं हजरत अमल वाले कामयाब? कहा सारे अमल वाले भी घाटे में। कामयाब कौन? कहा जिसके पास अखलास हो। कहा हजरत सारे अखलास वाले कामयाब? इमाम गजाली फरमाते नहीं नहीं, कहा सब कुछ होने के बाद जिसका सीना तकब्बुर से पाक हो वही कामयाब है, वही कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम भी हो, अमल भी हो, अखलास भी हो, तकब्बुर से सीना पाक भी हो। तकब्बुर से, बुग़्ज़ से, कीना से सीना
पाक भी हो वही कामयाब। अब बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे रफीक, सुने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, अब संजीदगी में गुफ्तगू सुनो। मैं तो ये जज्बात में इसलिए आ गया था, आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरी बेटियों तुम भी बैठी रहो, मेरे भाई तुम भी बैठे रहो। आज के हालात कैसे बुरे हैं, पुरफतन दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन शेख कबीर अहमद रिफाई अल्लाह के बरगुजीदा वली है, कामिल है। क्या करते हैं? थैली हाथ में है, थैली हाथ में है, और उस थैली में क्या है? रोटी के चंद टुकड़े हैं और उसमें मरहम पट्टी है। अल्लाह अकबर, वो मरहम पट्टी और चंद रोटी के टुकड़े लेके चला करते हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई अल्लाह अकबर जब मेरे नबी के रोज़े पे पहुंचे, मेरे आका के गुंबदे खजरा में पहुंचे, रसूल बावकार की गुंबदे खजरा में पहुंचे, तो क्या कहते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज से 850 पौने 900 साल पहले की बात बता रहा हूं। शेख कबीर अहमद रिफाई जब नबी के रोज़े पे पहुंचे हैं तो कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलाम नबी के रोज़े पे जाके किया है, अभी सलाम करना था। गुंबदे खजरा से सलाम का जवाब आता है। बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, सलाम किया ना, तो सलाम का जवाब नबी के रोज़े से आने लगा। नबी ने सलाम का जवाब दिया। जब सलाम का जवाब शेख कबीर अहमद रिफाई ने सुना, अल्लाह अकबर, दिल में एक होक सी उठी, एक मोहब्बत अंगराई लेने लगी, एक इश्क जागा, अकीदत अंगराई ली। कहते हैं, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते हैं, वो महवे इल्तिफात है जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? क्या कहा? या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। जब सलाम का जवाब आया ना, तो अकीदत बढ़ गई। या नबी अल्लाह, ये गुलाम बरसों से आपका दीदार करना चाहता है, बरसों से आपके हाथों को बोसा देना चाहता है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, गुनहगार आपके रोज़े अक़दस में आया है, सलाम का जवाब मिल चुका है। या नबी अल्लाह, गुलाम आपके हाथों को बोसा देना चाहता है। तारीख गवाह है, सुनिए सुनिए सुनिए, तारीख गवाह है, संजीदगी में सुनिए। अपने माँ बाप को धक्के खाने वालों, खिलाने वालों, संगे मरबर के मकान में तुम रहने वालों, चूल्हे के घर में माँ बाप को बिस्तर करके देने वालों, गौर से सुनो, ये रुतबा इसे नहीं मिलता। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गुनहगार की तमन्ना है, आरजू है, ख्वाहिश है। गुनहगार आया है, आपके हाथों को चूमना चाहता है, आपके हाथों में हाथ देकर मुसाफा करना चाहता है। या नबी अल्लाह, मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा में है। जब कहा ना, तारीख गवाह है, खुदा की कसम, मेरे आका की कब्रें फट गई, मेरे नबी की कब्रें फट गई। जब नबी की कब्र फटी तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दोनों हाथ कब्र से बाहर आए। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, बड़ी नुक्ते की मेरे भाई, दोनों हाथ बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने मेरे नबी के हाथों को चूमा, मेरे नबी के हाथों को बोसा दिया, मेरे नबी के हाथों से मुसाफा किया। थोड़ी देर के बाद हाथ नीचे चले गए, कब्र बराबर हो गई। जब बाहर निकले ना, तो सबने कहा, शेख कबीर अहमद रिफाई, ये रुतबा तुम्हें कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला, ये बुलंदी कैसे मिली, ये मनसब कैसे मिला? शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, लोगों ना पूछो का हुजूर, बोलो क्यों आपको इतना बड़ा रुतबा कैसे मिला? अब सुने, अब सुने। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, लोगों मुझसे पूछते हो ये रुतबा मुझे कैसे मिला? मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, खताकार आदमी हूँ, बदकार आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने घर से हर दिन जब निकलता था तो मेरी एक कांधे पे थैली होती, उसमें चंद रोटी के टुकड़े होते, उसमें मरहम पट्टी हुआ करता। मैं घर से बाहर निकला और जैसे ही जंगल के तरफ जाने लगा तो मैंने देखा एक कुत्ता है, उस कुत्ते के पैर में एक घाव है। क्या है? उस कुत्ते के पैर में एक घाव है।
आपके घर के पास कुत्ता आता है, बेटे को डंडा देते हो, मार के भगाओ। तुम्हें मालूम है यह कुत्ता भी खुदा की मखलूक है। हम तो इंसान की कदर नहीं करते, बेटा बाप की कदर नहीं करता। लेकिन शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं मैंने उस कुत्ते को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके जख्म से एक एक कीड़े को अपने हाथ से साफ किया। कुत्ते के पैरों में घाव चचा और अपने हाथों से एक एक कीड़े को जख्म से साफ किया। हजरत मैं अपनी कानों से सुना हो, एक नौजवान ने अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी मैं खेत में जा रहा हूं, मेरी माँ के पीठ में घाव है, गर्म पानी करके मेरी माँ के पीठ में डाल देना। वो लड़की कहती है मेरे शोहर मैं तेरी बीवी हूं, ये तेरी माँ है मेरी माँ नहीं, पीठ में पानी डालना तू डाल, मैं नहीं डालती। क्यों? क्योंकि हमने बीए तो पढ़ाया, एमए पास तो कराया, लेकिन फातिमा की सीरत हमने नहीं पढ़ाया, फातिमा की जिंदगी हमने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया। अगर हजरत फातिमा की जिंदगी, फातिमा की सीरत हमारी बेटियां पढ़ लेती तो ये जवाब नहीं देती। वो जानती कुरान मेरा फरमाता है और रिजालो कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोहर जो कहेगा मुझे मानना है, लेकिन ये औरतें क्या जानती है, ये सिर्फ लोगों की गीबत करने में, दूसरों की चुगलखोरी करने में, दूसरों में। अच्छा मुसलमान की बेटियां, मुसलमान की बहनें, नौजवान सर पे माटी का जो है वो मटका लेकर डीजे के पीछे पीछे नाचते हैं। मैंने सुना मेरे भाई ये उलमा को क्या समझ रहे हो, ये उलमा मेरे नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये आलिम नबी के वारिस हैं। अगर इनकी मुखालिफत कर रहे हो तो याद रखना सिर्फ इनकी नहीं बल्कि नबी की मुखालिफत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। और कोई नबी की मुखालिफत करके जन्नत की खुशबू पाले मुमकिन नहीं है। मेरे भाई उलमा की ताज़ीम करो, उलमा जो कहे ना उन पर अमल करो, इमाम साहब जो कहे मानो। हमारी बेटियां नाचने के लिए नहीं है, हमारी बेटियां कमर खिलाने के लिए नहीं है, हमारे बेटे डांस करने के लिए नहीं है। मुस्तफा का गुलाम आका की मोहब्बत में आका की सीरत को पढ़कर दुनिया और आखिरत बनाने के लिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक है हजरत, हक हक। बात समझ में आ रही है जी। शेख कबीर अहमद रिफाई चचा समझ में आ रही है ना। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं मेरे हाथ में वो थैली होती और उस थैली के अंदर मैं चंद रोटी के टुकड़े रखता और उसके अंदर मरहम पट्टी रखता। जब मैं जंगल की तरफ जाने लगा ना तो देखा एक कुत्ता है, उसके पैर में एक घाव है, एक जख्म है। मैं कुत्ते के करीब गया, कुत्ता भागने लगा। मैं कुत्ते को पकड़ा और पकड़कर उस कुत्ते के जख्म से एक एक कीड़े को अपने हाथों से साफ किया। कर सकते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैंने उसको साफ किया, सुभान अल्लाह। मैंने उसको साफ किया, करने के बाद अपनी थैली से मरहम पट्टी निकाली, निकाल कर उस कुत्ते के जख्म में मैंने मरहम पट्टी लगा दी। सुभान अल्लाह। मरहम पट्टी लगा, मरहम पट्टी लगा दी जख्म में। और जब जख्म में मरहम पट्टी लगा दी ना, कुत्ता भागने लगा। किधर? जंगल के तरफ। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं मैं छोड़ नहीं दिया, मैं उस कुत्ते के पीछे पीछे हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रहा था मैं, कुत्ते के पीछे पीछे जा रहा था। मेरा दिल कह रहा था मौला 18,000 मखलूकात में ये भी तेरी मखलूक। बेशक मौला इसके पैरों में जख्म है, घाव है। मैं कुत्ते के पीछे पीछे हो लिया। जब अजान की टाइम हो जाता, नमाज का टाइम हो, तो उस वक्त मैं जंगल में मुसल्ला बिछा देता और वहीं पर नमाज अदा कर लेता और उसके पीछे पीछे फिरता। तारीख में आया है 16 दिन तक शेख कबीर अहमद रिफाई उस कुत्ते के पीछे पीछे होते रहे और मरहम पट्टी को बदलते रहे, बदलते रहे। लोगों से उन्होंने कहा खुदा की कसम कोई और इबादत के बलबूते पर नहीं, मैंने अल्लाह की एक मखलूक कुत्ते की जो खिदमत की थी इसके बदौलत नबी ने मेरे सलाम का जवाब भी दिया। नबी ने अपने हाथों से मुझे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मंजर नवाब
नवाज साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान इंसान बनने की कोशिश करें। मेरे चचा, मेरे रफीक, मेरे शफीक कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो उस जहन्नम की ईंधन से अपने आप को बचाओ। कुछ लोग कहते हैं मैं तो नमाज पढ़ता हूं, नहीं, कयामत के मैदान में तेरे बेटे के बारे में भी पूछ होगा। कुछ लोग कहते हैं अगर मेरी बेटी गलत करती है तो करे, अरे मैं तो नहीं करता, नहीं, तेरी बेटी की किफालत जब तेरे जिम्मे है तो तेरी बेटी गलत ना हो, तेरी बेटी के कदम गलत ना हो, तेरी बेटी की रविश गलत ना हो, तेरी बेटी की आंखें गलत ना हो, तेरे बेटी के कोई वजूद गलत ना हो, क्योंकि ये फातिमा की कनीजा है। अगर ये बेटियां सुधरती है तो घर में आने वाली नस्लें मुस्तफा के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक हक, सुभान अल्लाह। बेटियां हैं हजरात, सुने, बहुत दर्द की बात करने लगा हूं, अकीदत की बात करने लगा हूं, इश्क की बात करने लगा हूं। आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हर्ब करता है, जमीन उसकी है, LR में अपना नाम कर लेता है, RS में अपना नाम कर लेता है, वो सोचता है इस दुनिया में मैं रहने लगूंगा, मेरा भाई चला जाएगा, मेरी दौलत हो जाएगी। अरे दौलत के पुजारियों, दौलत से मोहब्बत करने वालों, इस दौलत से मोहब्बत ना करो। पढ़ना है, देखनी है तो नबी की जिंदगी उठाकर देखो। मेरे मुस्तफा के पेट में पत्थर बंधे होते, मेरे आका के घरों में चूल्हे नहीं। जी बेशक। मेरे मुस्तफा की जिंदगी तो पढ़ लो ना, मेरे आका की जिंदगी तो पढ़ लो ना, फातिमा की जिंदगी तो पढ़ लो ना, अली की जिंदगी तो पढ़ लो ना, तब तुम्हें पता चलेगा। बात निकल आई है, आज हम किसी की कदर नहीं करते, आज किसी की अहमियत हमारे सीने में नहीं, हमारे दिलों में जज्बा नहीं। लेकिन एक बात मुझे याद आती है, अल्लाह अकबर, मेरे गरीब नवाज के एक मुरीद खास सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, नाम क्या है जल्दी बोलिए, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। तारीख पढ़िए तो पता चलेगा कैसे बुजुर्ग हैं। मेरे गरीब नवाज के मुरीद खास चीनी खरीदने जाते हैं। क्या खरीदने? चीनी। चीनी, शक्कर खरीदने, चीनी खरीदने के लिए कितने किलोमीटर मालूम है? 12 कोस, 36 किलोमीटर पैदल चल के गए, चीनी खरीद के लाए। जब घर के करीब आए तो लोगों ने देखा, कहा हुजूर आपके माथे पे पसीना, पेशानी पे पसीना, पूरे जिस्म में पसीना, कहां से आ रहे हैं? हजरत ने फरमाया मेरे घर में चीनी की जरूरत थी, शक्कर की जरूरत थी, मैं चीनी खरीदने के लिए गया था। आज भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे बाड़मेर जैसलमेर इलाके में जाके देखो, एक दुकान यहाँ है जो 50 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी मार्केट है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी निकले हैं, अल्लाह अकबर, चलने लगे हैं, चलते चलते चीनी खरीद के घर लाते हैं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, ऐ ईमान वालों, कभी अपने आप को भी झांक कर देखो। हम किसी और को ना देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। 24 घंटे में बीवी के लिए हमारे पास वक्त है, बच्चों के लिए हमारे पास वक्त है, सारे काम के लिए हमारे पास वक्त है। सिर्फ वक्त नहीं है तो माँ बाप की खिदमत करने के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो रब की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए वक्त, सुभान अल्लाह, सारा काम करने के लिए वक्त है, माँ बाप की खिदमत करने के लिए वक्त नहीं है। 24 घंटे में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए निकाल लो। खुदा की कसम, इधर तेरी माँ मुस्कुराएगी, उधर मदीने के मुस्तफा मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इधर तेरी माँ राजी होगी, उधर मेरा खुदा राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझाना चाहता हूँ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जिंदगी देखें, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की जिंदगी पढ़ें। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं, जल्दी देखिए क्या किए। चीनी खरीदने के लिए 36 किलोमीटर की दूरी पर गए। क्या खरीदने? चीनी खरीदने। जब चीनी खरीद के घर के करीब आने लगे, लोगों ने देखा तो कहा हजरत आपके जो है माथे पे पसीना है, पेशानी पे पसीना है, जिस्म में पसीना है, आका कहां से आ रहे हैं? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा मैं चीनी खरीदने के लिए गया था। कितनी दूर? 36 किलोमीटर की दूरी पर। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हुजूर फिर चीनी खरीद के लाए? हाँ लाया। यहां सुनिए सुनिए, जब लेकर आए
अंदर गए। आप भी मार्केट से जब आते हैं तो किसी थैली में चीनी है, किसी थैली में जो है मिठाई है, किसी थैली में चाय पत्ती है लेके आते हैं, लेकिन उसी थैली में नहीं रखते। घर के और बर्तन होते हैं उसमें उंडेल देते हैं। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने दूसरे बर्तन पर चीनी को जब उंडेला ना, चीनी को जब डाला तो क्या देखा, अल्लाह अकबर, उस चीनी के साथ एक चूंटी आ गई थी। क्या आ गई थी? एक चूंटी आ गई थी। चूंटी समझते हैं? चूंटी बोलते ना? हाँ, चाटी चाटी चूंटी आ गई। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, अल्लाह अकबर, चूंटी को देखा ना, क्या किया? क्या किया? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने चूंटी को उठाया। भाईजान इधर देखिए, चूंटी को उठाया, अपनी हथेली में रखा, अपनी हथेली में रखा, फिर थोड़ी सी शक्कर ली, हथेली में रखा, मुट्ठी बांध ली। अभी आए थे, अभी फौरन निकल गए। जब घर से बाहर निकले लोगों ने देखा, हजरत कहां जा रहे हैं? कहा जहां से आया था वहीं जा रहा। 36 दूना कितना होता है? 72 किलोमीटर। आप वहां से आए, किसी का सामान आपकी थैली में आ जाए भूले से तो आप उसे देने नहीं जाएंगे? 72 किलोमीटर है भाई, लेकिन अल्लाह वाले की शान देखो, 72 किलोमीटर से आए, गए आए। कहां जा रहे हैं? कहा जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। हुजूर क्यों, क्या बात है? कैसे ही जा रहा हूं? नहीं हुजूर बताएं, आपकी मुट्ठी बंदी है, क्या बात है? हुजूर मुट्ठी खोलिए। हजरत ने मुट्ठी खोल दी, देखा थोड़ी सी शक्कर है, उसके अंदर जो है एक चूंटी है। अल्लाह अकबर, शक्कर और चूंटी को जब देखा तो कहा हुजूर क्या मतलब है, क्या दिखा रहे हैं? इस शक्कर में एक चूंटी है, हुजूर क्या करने जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया इसी चूंटी को उसके मकान में छोड़ने जा रहा हूं। कहां छोड़ने जा रहा हूं? इस चूंटी को उसकी जगह पे छोड़ने जा रहा हूं। लोगों ने कहा हजरत चूंटी को तो लोग अब हाथों से मसल देते हैं, पैरों से मसल देते हैं, चूंटी की औकात क्या है, चूंटी का एहतराम क्या है, चूंटी की बेसात क्या है? चूंटी तो बोल भी नहीं पाती है, चूंटी तो कुछ कह भी नहीं पाती है कि आप लाए हो छोड़ के आओ। आप क्यों छोड़ने जा रहे हैं? सूफी हमीदुद्दीन की जिंदगी पढ़ो, फरमाते हैं, सूफी हमीदुद्दीन कहते हैं ये चूंटी को मैं वहां से लेके आ गया हूं। मेरे दिल ने कहा ये चूंटी वहां रहती थी, उसका घर वहां था, उस चूंटी को मैंने उसके घर से बेदखल कर दिया है। ऐसा न हो कि मेरा खुदा मुझे मेरे घर से बेदखल कर दे। इस खौफ से चूंटी को रखने जा रहा हूं उसके मकान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, इंसान बनने की कोशिश करो, जलसे करो तो तफरीका न बनाओ, जलसे करो तो सारी दुकानों को बंद करो। और सुनो, अभी एक बात आई थी कि औरतें मजार पे जाती है। किसकी बेटियां जाती है भाई? आप ही की तो बेटी जाती है, हमारी ही तो बेटी जाती है, आपकी बहन हमारी बहन जाती है ना। किसी को मत कहो कि मत जाओ, अपने अपने घर में ताला लगा दो। सुनो, तू फातिमा की कनीजा है, तो मुसलमान की बेटी है, तो फातिमा की सीरत को फॉलो करने वाली है। ऐ मेरी बेटी, मज़ारात पे जाने के लिए अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी है। अल्लाह ने अगर तुम्हें आँख दी है, अल्लाह तौफीक दे तो गुंबदे खर्रा देख लेना, खाने काबा। हर घर के लोग अपनी बेटी को संवारे, अपनी बहन को संवारे, अपनी माओ को दर्श दे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा। सुन्नियत जिस तरीके से सर चढ़कर बोलता है, सुन्नियत हमेशा सर चढ़कर बोलेगा। शायद एक खतीब आज़म हिंदुस्तान, बहुत अच्छे खतीब, बहुत लाजवाब खतीब, बहुत उम्दा बोलने वाले खतीब, जब ये बोलते हैं तो दिल मचलने लगता है। सुरीली आवाज के मालिक हैं, हजरत आ चुके हैं। पता ये चलता है जब एक खतीब आ जाए दूसरे का टाइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। लेकिन भाई, ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, कुछ भी हो जाए आज से नमाज मत छोड़ना। मेरी बेटियों, बीड़ी बनाना, लेकिन किसी की कीमत मत करना, किसी से झगड़ा मत करना। अगर हो सके तो बीड़ी बनाते जाना, नबी पे दुरूद पढ़ते जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में काम भी करते जाना। जब सरकारी आला
सरकार आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं अल-मलफूज़ात शरीफ में, ये औरतें कितनी पाक दामन है, सुभान अल्लाह। किसी ने हजरत राबिया बसरिया से कहा है, राबिया बसरिया एक बात बता, जंगल में हमने देखा है तेरी बकरियां जिस घाट में पानी पीती है, जंगल का शेर भी उसी घाट में पानी पीता है। एक ही घाट में, एक ही जगह शेर और बकरी पानी पी सकते भाई? नहीं ना। लोगों ने कहा राबिया बसरिया हम क्या देख रहे हैं, तुम्हारी बकरियां जहां पानी पीती है उसी घाट में शेर भी आके पानी पीता है, एक साथ पानी पीता है। ये बकरियां कब से शेर से दोस्ती कर ली है। हजरत राबिया बसरिया फातिमा की कनीजा थी, कहने लगी जिस दिन से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली है उस दिन से जंगल का शेर मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत मकसद और मंशा ये है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आपने तकरीर सुनी, सिर्फ एक आदमी खड़े हो जाए और वो इसलिए कि मंजर नवाज मैं आया था तो बेनमाजी था, आज गुंबदे खजरा में आकर मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर एक आदमी उठ गया तो मेरा आना कबूल हो जाएगा, जलसा कराना है। कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो खड़ा होता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अरे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना, जब तक मेरा रब ना चाहे। है कोई मेरा भाई? एक नौजवान खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। आप तो नमाज पढ़ते हैं, आप नहीं। एक बेनमाजी मेरे भाई खड़े होइए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, खुदा की कसम, अरे कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। मेरे भाई एक बात बताइए, हर साल जलसा होता है नूरपुर में, हर साल 5, 10, 20 आदमी नमाजी हो जाए तो गांव में एक भी आदमी बेनमाजी नहीं होगा। जब बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा भी पढ़ेगा, जब शोहर नमाज पढ़ेगा तो बीवी भी पढ़ेगी। आज मारते क्यों है मालूम है? सब्जी में नमक कम हो तो बीवी को मारता है, मसाले कम हो तो मारता है, खाना अच्छा ना पके तो मारता है। कोई शोहर इसलिए मारा है, ऐ बीवी तू मुसलमान की बेटी है, मुसलमान की बीवी है, मुसलमान की माँ है, तू नमाज नहीं पढ़ेगी तो तेरा शोहर तुझसे नाराज हो जाएगा। कभी किसने किया? नहीं। जिस दिन से हम तैयार हो जाएंगे कि बीवी तू नमक कम डाल, मैं नाराज नहीं रहूंगा, लेकिन जिस दिन तूने नमाज छोड़ दी उस दिन मैं भी राजी रहूंगा, नाराज हो जाऊंगा, तेरा खुदा भी तुझसे नाराज रहे। काम करें। दूसरा भाई जमील भाई उठते हैं और एक भाई मेरे मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं। जिंदगी में नबी से मिला थे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तो खुदा के, हर गरीब तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। एक नौजवान हो जाए इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू खत्म। सुभान अल्लाह। मेरे भाई आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे भाई गाड़ी से लेने के लिए पहुंचे थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे भाई को पंजगाना नमाजी बना दे, हम सबको पंजगाना नमाजी बना दे, दीन के काजी बना दे। मौला जिंदगी दी है तो मदीने के हाजी बना दे। मेरे भाई के कारोबार में तरक्की अता फरमा मौला। मेरे भाई गाड़ी चलाते हैं मौला, दुनिया के और जो है तमाम तर परेशानियों से इन्हें महफूज व मामून अता फरमा। अधूरी तकरीर रह गई, जिंदगी सलामत रही, फिर कभी मिलेंगे। नूरपुर आएंगे तो तकरीर शुरू और होगी, लेकिन अपने आप को उस जहन्नम की ईंधन से बचाने की कोशिश करें। घर वालों को बचाएं, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बाप को बचाएं, सबसे पहले खुद को बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में, आपके सुनने में, समाअत करने में कोई किस्म की गलतियां लग जिसे सरदर्द हो गई हो, सबसे पहले मैं तौबा करता हूं और आप भी मिलकर तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।